नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत करता हूं। हम सब समास प्रकरण पढ़ रहे थे। समास प्रकरण में हम लोग अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का अध्ययन कर लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है द्विगु समास। तो द्विगु समास है क्या, इसके पहचान क्या है और किस तरह के एग्ज़ाम में यानी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर हमें किस तरह से देना है, इन सभी बातों का हम लोग आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रकरण की ओर, द्विगु समास। तो द्विगु समास का महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिया, संख्या पूर्वो दिगुः, और इसको अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के पहले पाद के 52 नंबर श्लोक पर इसका 52 नंबर सूत्र पर इसका वर्णन किया। और सूत्र क्या दिया, संख्या पूर्व दिगुः, कि जिस इसमें क्या कहा गया, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो। अब आप देख रहे हैं कि संख्या पूर्वो दिगुः का संख्या यानी संख्यावाची, पूर्वो का अर्थ हो जाएगा पूर्व यानी पहला पद, और द्विगुः का अर्थ हो जाएगा द्विगु समास। तो कहा जिस समास का प्रथम पद या कह सकते हैं पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है। एक बार पुनः समझेंगे, संख्या पूर्व द्विगुः, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्विगु समास। अब ये कह रहा है कि द्विगु समास तो होगा, लेकिन इसके उदाहरण क्या है, उन उदाहरणों के द्वारा हम सब स्पष्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है पंचवटी। क्या पूछा गया है, पंचवटी। अब ये कह रहा है कि पंचवटी में समास होगा, तो पंचवटी में समास होगा द्विगु समास। क्यों होगा, अब इसका अगर हम देखते हैं तो पंच और वटी, इसमें क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा, वटी। ठीक है। अब इसमें क्या, पंच का हमारा क्या हो जाएगा, पंच जो है वो संख्यावाची पद है, और ये जो वट है अर्थात वटी जो शब्द है ये क्या है, वट का प्रतीक है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि पंचवटी, तो पंचवटी यानी 5 पेड़ों का समाहार, 5 पेड़ों का समाहार। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी होगा 5 पेड़ों का समूह, 5 पेड़ों का समूह। तो 5 पेड़, अब इसमें पंचवटी कहा गया, तो वो 5 पेड़ कौन कौन से, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसमें बताया गया कि जो राम अपने वनवास के समय जो चित्रकूट में पंचवटी नामक स्थान पर रहे, वहां पर 5 पेड़ों का समाहार था। कौन कौन से थे, वट, पीपल, बेल, कदली, रसाल। वट, पीपल, बेल, कदली, कदली का अर्थ हो जाएगा केला, रसाल का अर्थ हो जाएगा आम। ये 5 पेड़ों का वहां पर समाहार था। तो पंचवटी, अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचानाम। क्या हो जाएगा, पंचानाम। ठीक है, क्या हुआ, पंचानाम वटानाम समाहारा, पंचानाम वटानाम समाहारा। तो अब देखेंगे पंचानाम यानी 5, अब देखेंगे यहां पर क्या है, पंचानाम,
तो पंचानाम में क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वटानाम में बहुवचन है। समाहार का अर्थ हो जाएगा समूह, यानी जहां पर दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होगा वहां पर बहुवचन में होगा। तो क्या हो जाएगा, पांच वटों का समाहार, यानी 5 पेड़ों का क्या हो जाएगा, समूह। इसलिए यहां पर क्या हुआ, आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कई बार पूछा गया त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। अब देखेंगे त्रि क्या है, त्रि पूर्व पद है। तो त्रि जो पूर्व पद है, ये पूर्व पद होने के साथ साथ क्या है, संख्यावाची है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो अब इसका अगर हम त्रिभुवनम, तो त्रिभुवनम का अगर हम देखते हैं तो 3 लोकों का समाहार, यानी 3 लोकों का समूह। तो 3 लोकों का समूह हो जाएगा। तो अगर इसका हम क्या करेंगे, अगर इसका हम करते हैं विग्रह, तो इसमें इसका विग्रह क्या हो जाएगा, त्राण, त्राण क्या हो जाएगा, त्रयाणाम, त्रयाणाम। तो त्रयाणाम यानी त्रि का क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, बहुवचन हो गया। और क्या हो जाएगा, भुवना नाम, भुवना नाम समाहार। 3 क्या हो जाएगा, 3 भुवनों का यानी लोक का, 3 लोकों का समूह। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा। अगला उदाहरण कई बार पूछा गया है, अष्टाध्यायी। क्या पूछा गया है, क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समाहार होगा। तो अष्ट क्या कह रहा है, अष्ट यानी अष्ट अध्यायी, यानी 8 अध्याय वाली। तो क्या हो जाएगा, 8 अध्याय वाली। तो क्या हो कह सकते हैं, यानी 8 अध्यायों का समूह। क्या हो जाएगा, 8 अध्यायों का समूह। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अष्टानाम, अष्टानाम क्या हुआ, अष्ट का क्या हो जाएगा, अष्टानाम। ठीक है, फिर क्या अध्यायी है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अध्यानाम, अध्यानाम समाहार। ठीक, 8 अध्यायों का समाहार। क्या हो जाएगा, 8 अध्याय का समूह, 8 अध्यायों का समूह। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब इसमें है कि पूछ लेगा त्रिवेणी। क्या हो जाएगा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ हो जाएगा 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह। तो इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका तृष्णाम, तृष्णाम वेणीनाम, वेणीनाम समाहार। तो 3 वेणियों का समाहार, 3 वेणियों का समाहार। आगे हम लोग देखते हैं, अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछेगा और कहां पर वो भ्रमित करेगा, इस बिंदु पर हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे, इसमें से प्रश्न पूछ लिया, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो उसमें आपका क्या है, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो उसमें से दे क्या देगा, आपका दे देगा, जैसे दे दिया चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया, या चतुर्भुजम। अब दूसरा उदाहरण क्या देगा, अब दूसरा दे देगा आपका
अष्टाध्यायी त्रिवेणी और दे दिया त्रियमुनम, यमुनम। अब इसमें से ये 4 विकल्प दिए, कहा निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हम अब देखते हैं चतुर यानी चौथा, ये भी संख्यावाची मिला, अष्टाध्यायी यानी पहला पद मिला, त्रि इसमें भी मिला, त्रि इसमें भी मिला। लेकिन अब इसमें विकल्प हमारा ये जो चौथा है ये क्या हो जाएगा, सही होगा, अर्थात ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अव्ययी भाव समास पढ़ा था, और अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने पढ़ा था नदीविष्ट सूत्र से नदीवाची संज्ञा के साथ यदि संख्यावाची पद जुड़ा होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो हम देखेंगे यमुना जो है वो नदीवाची पद है और उसके आगे क्या है, संख्यावाची पद जुड़ा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये प्रश्न सही होगा, अर्थात कह सकते हैं इसमें आपका द्विगु समास नहीं होगा। तो इस तरह से आपको परीक्षाओं में भ्रमित भी करेगा। अगला हम लोग देखते हैं समास, क्या देखते हैं, अगला समास हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास में इसका क्या है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र है उभय पदार्थ, क्या हो जाएगा, उभय का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों, और पदार्थ का अर्थ हो जाएगा पद प्रधानः, प्रधानः, उभय पदार्थ प्रधानः, उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्वः। तो ये आपका क्या है, सूत्र हो गया। तो उभय का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों, और पदार्थ का अर्थ हो जाएगा पद, और प्रधान का अर्थ हो जाएगा मुख्य। अर्थात ऐसा समास जिसमें दोनों पद मुख्य हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। या हम कह सकते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद मुख्य हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि द्वंद्व समास तो होगा, लेकिन द्वंद्व समास के भेद भी होते हैं। तो द्वंद्व समास के भेद देखेंगे, द्वंद्व समास के भेद, समास के भेद। अब द्वंद्व समास के भेद की अगर बात हो रही है तो द्वंद्व समास के भेद भी कितने होते हैं, कुछ व्याकरण शास्त्रियों ने बताया 2 होते हैं, लेकिन कुछ व्याकरण शास्त्रियों ने कहा नहीं, एक शेष द्वंद्व अगर इसमें मिल जाता है तो इसके भेद कितने हो जाते हैं, 3। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया कि द्वंद्व समास का भेद हमारा पहला हो जाएगा इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। क्या हुआ, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, समाहार, समाहार द्वंद्व। और तीसरा हमारा हो जाएगा एक शेष, एक शेष द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के भेद कितने हुए, 3। कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो अब इन तीनों समास को हम क्या करते हैं, अर्थात द्वंद्व समास के जो उपभेद हैं इनको हम पुनः पढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा क्या, इतरेतर द्वंद्व। क्या है, इतरेतर द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व क्या है, अब इतरेतर द्वंद्व की अगर बात करें, जिस समास में प्रयुक्त होने वाले शब्दों, क्या कहेंगे, जिस समास में प्रयुक्त होने
होने वाले पद अपनी अलग अलग, अपनी क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रधानता रखते हैं इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा, जिस समास में प्रयुक्त होने वाले पद अपनी अलग अलग प्रधानता रखते हैं इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, सीता रामो, सीता रामो। अब इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सीता च, क्या हुआ, सीता च रामश्च, क्या हो जाएगा, सीता च रामः च। ये जो श है इस शकार का विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सीता च रामः च, ठीक है। अगला हम देखते हैं देवा सुरो, तो क्या हो जाएगा, देवः च, क्या हो जाएगा आपका, देवः, या हम कर सकते हैं देवः च, और क्या हुआ, सुरो। तो सुर का अर्थ क्या हो जाएगा, असुर, ठीक है। देवा असुरो, इसमें अगर हम विच्छेद करेंगे तो देव और प्लस असुर, तो देवः च हो गया। अब इसके बाद बचा क्या, असुर बचा, तो क्या हो जाएगा, असुरः च, ठीक, देवः च असुरः च। अगला हम लोग देखते हैं उदाहरण, क्या हो जाएगा हमारा, पिता पुत्री, पिता पुत्री। तो इसमें अगर हम पिता पुत्री कर रहे हैं, पिता क्या हो जाएगा, पिता पुत्रो कर लेते हैं, पिता पुत्रो। तो क्या हो जाएगा, पिता, क्या हो जाएगा, पिता च, तो क्या हो जाएगा, पिता च, ठीक। अब क्या हो जाएगा, पिता च हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र च, पिता च पुत्र च। इस तरह के उदाहरण अर्थात कह सकते हैं कि आपने कहा कि जिस समास में प्रयुक्त होने वाले पद अपनी अलग अलग प्रधानता रखते हैं उसे क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। तो सीता शब्द अलग अपनी प्रधानता रख रहा है, राम शब्द अपनी अलग प्रधानता रख रहा है, देव शब्द अपनी अलग रख रहा है, असुर अपने अलग रहा है, पुत्र और पिता, ये सब पद क्या है, अपनी अलग अलग प्रधानता को रख रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व। अगला हम लोग देखते हैं, अगला द्वंद्व हमारा है समाहार द्वंद्व। देखते हैं समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तो समाहार का अर्थ क्या, आप अभी समझे कि समाहार का अर्थ होता है मिलना। समाहार का अर्थ क्या हो जाएगा, मिलना। तो जिस द्वंद्व समास में, जिस द्वंद्व समास में, जिस द्वंद्व समास में अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, जिस द्वंद्व समास में अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक साथ हो जाते हैं, या कह सकते हैं साथ साथ हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, समाहार समास, समाहार द्वंद्व कहते हैं। चलिए, तो समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो समाहार द्वंद्व में क्या हो जाएगा कि
कि इसमें क्या है कि जिस द्वंद्व समास में अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक साथ हो जाते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाता है, हमारा समाहार द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व में क्या है, ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि इस समास में समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है, लिंग में होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के किस समास में समस्त पद जो होता है वो नपुंसक लिंग में होता है, तो किस समास में हो जाएगा, समाहार द्वंद्व में। तो अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे पाणिपादम, तो पाणी का अर्थ हो जाएगा हाथ, पादम का अर्थ हो जाएगा पैर, तो इसका समाहार जब इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाणी च पादौ च। अब देखेंगे पाणी च पादौ च, पाणी का अर्थ क्या हो जाएगा हाथ और पाद का अर्थ हो जाएगा पैर, तो दोनों का क्या है कि एक अपने अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब एक साथ हो जा रहे हैं तो अपने अपने अर्थ को यहाँ पर क्या है, पाणिपादम अपने अपने अर्थ को स्पष्ट भी कर रहे हैं, और पाणिपादम जो शब्द है वो हमारा नपुंसक लिंग में हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं रथाश्वम। अब देखेंगे रथाश्वम, तो इसमें क्या हो जाएगा, रथः च, और क्या हो जाएगा आपका रथः च और अश्वः च, अश्वः च। तो इसमें क्या हुआ आपका, यहाँ पर दोनों पदों में देखेंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, नपुंसक लिंग में हो रहा है, और दोनों एक साथ मिल करके अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, जिस द्वंद्व में क्या हो जाएगा, जिस द्वंद्व में दो या दो से अधिक पदों का योग का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, मिलने से, योग होने पर केवल एक ही शेष रहता है, एक ही पद शेष रहता है, एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जिस द्वंद्व में दो या दो से अधिक पदों का योग होने पर केवल एक ही पद शेष रहता हो उसे क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। इसमें विशेष क्या है, यदि समास में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और क्या हो जाएगा, पुल्लिंग दोनों शब्द हैं, क्या हो जाएगा, दोनों शब्द हैं, तो दोनों शब्द हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द शेष रहेगा। चलिए
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि समास में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हैं तो पुल्लिंग शब्द शेष रहेगा। शेष कौन सा बचेगा? पुल्लिंग शब्द ही इसमें से शेष बचेगा। आइए इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला उदाहरण हो जाएगा हमारा पितरो। क्या हुआ? पितरो। पितरो। अब इसमें हम कहते हैं कि इसका अर्थ, इसका विग्रह करेंगे तो माता च पिता च, पिता च। अब देखेंगे माता और पिता दोनों में क्या है? माता शब्द स्त्रीलिंग है और पिता क्या है? पुल्लिंग है। जब इनका योग होगा पितरो बनेगा और पितरो में क्या हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व रहेगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा? युवनो, युवनो। तो इसमें क्या हो जाएगा? युवच, युवती च, युवती च। तो इसमें क्या हो जाएगा? युवानों में पुल्लिंग शब्द होगा। अगला हम लोग देखते हैं भ्रातरो। भ्रातरो। अब इसमें क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? भ्राता च, भगनी च। यानी भ्रातरों का अर्थ क्या हो जाएगा? भाई और बहन। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो भ्राता च, भगनी च। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पदों में एक ही शेष रहता है, अर्थात पुल्लिंग शब्द ही शेष रहता है। इसलिए इसको हम पुल्लिंग या पुल्लिंग शेष रहता है, इसलिए हम इसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। थैंक यू।